हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ देश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, कल आपका पेपर है इलेक्ट्रिकल साइंस का। तो केवल जो ये फार्मूले बता रहा हूँ, यदि आप ये फार्मूले याद कर लो तो आप इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका बहुत ही अच्छा पेपर होगा। मैं पूरी 4 यूनिट का एक जगह यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, या तो इन फार्मूलों का डेरिवेशन आएगा या फिर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा। और यदि आप इन फार्मूलों को लिख लेते हो, याद कर लेते हो, तो इससे रिलेटेड आप थ्योरी भी लिख लोगे। ओके, इसीलिए मैंने लिखा है कि बस इतना पढ़ो, पूरे मार्क्स लाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, और सबसे पहले मेरे राय क्लासेज को, मैं राय क्लासेज बाय रितेश राय, जब अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही नहीं कि इसी वीडियो में कि आपको केवल इलेक्ट्रिकल साइंस की, अभी बहुत जल्दी जो भी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होने वाले होंगे, उस प्रैक्टिकल की डेट क्या है, प्रैक्टिकल में किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए, कैसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है, नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लासेज कब चलेंगी, क्या क्या आपको टाइम टेबल में क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, सारे अपडेट यदि आप इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो, रितेश राय, राय क्लासेज बाय रितेश राय, यदि सब्सक्राइब करते हो तो सारी डिटेल आपको मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूनिट 1 में आता हूँ। यूनिट 1 में आपके पहला है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। इसका फॉर्मूला होता है कि यदि आपका आर नॉट इक्वल टू आर एल, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस इक्वल होगा तो मैक्सिमम पावर पे ट्रांसफ़र होगा। और यदि न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो आर टी एच के इक्वल होगा। आर टी एच मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस। और इस केस में हमें मैक्सिमम पावर निकालना होता है पी मैक्स, जो इक्वल टू होता है वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। मैक्सिमम पावर इक्वल टू वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। यहीं पे यदि मैं थेवेनिन का क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, तो थेवेनिन में करंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आई एल इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। आर एल इस केस में गिवन होता है, केवल और केवल क्या फाइंड करना होता है, वी टी एच एंड आर टी एच। और यहाँ पे भी क्या फाइंड करना है, वी टी एच एंड आर टी एच। सिमिलरली आप नॉर्टन थ्योरम की बात करो तो वहाँ पे भी करंट होता है आई इक्वल टू आई ए सी इंटू आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल। यहाँ पे भी आर एल जो होता है हमें क्या होता है, गिवन होता है। आर एन जो होता है इक्वल टू आर टी एच होता है। और आई ए सी कैन बी रिटेन एज वी टी एच अपॉन आर टी एच। तो यदि आप वी टी एच और आर टी एच फाइंड करना सीख जाओ, मेरे वीडियो में प्ले लिस्ट में जाओगे तो मैंने लिखवा रखा है, देखोगे आप वीडियो में कि हाउ टू फाइंड वी टी एच एंड आर टी एच। तो ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम पावर का भी एंड थेवेनिन का भी एंड नॉर्टन का भी। यदि मैं सर्किट की बात करूँ तो मैक्सिमम पावर के केस में क्या होता है, इस टाइप की सर्किट होता है, आर एल होता है, आर नॉट होता है और ई जी। ई जी को हम वी टी एच बोलते हैं। थेवेनिन में इसी को वी टी एच हो जाता है, ये आर एल होता है, ये आर टी एच होता है और ये वी टी एच होता है। इसी को बोलते हैं हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, नॉर्टन में क्या होता है, करंट सोर्स होगा, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा, एक लोड रेजिस्टेंस आर एल, आर एन एंड ओके, इसको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। और ऑलरेडी मैं प्ले लिस्ट में जाओगे तो हाउ टू फाइंड आर टी एच, वी टी एच एंड आई ए सी, ये मैंने लिख रखा है। नेक्स्ट डेल्टा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एंड स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। और दोनों को वाइसा वर्सा मतलब अलग ही है, मतलब डेल्टा टू स्टार एंड इसका लाइन का मतलब क्या है, डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा। तो मान लो इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कनेक्शन। ये ए बी सी, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3।
अब स्टार कनेक्शन मतलब 3 कनेक्शन क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड होना चाहिए, ए बी सी। ये मान लो एन पॉइंट है तो इसको बोलते हैं आर ए, इसको बोलते हैं आर बी, इसको बोलते हैं आर सी। जब डेल्टा टू स्टार मतलब आर ए आर बी आर सी, तो आर ए मतलब क्या हो गया, ए से रिलेटेड। आर ए का मतलब है ए से कौन कौन सा, आर वन आर वन आर टू अपन तीनों का सम, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आर बी का मतलब बी से कौन सा कनेक्टेड है, आर टू एंड आर थ्री, आर टू आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर टू एंड आर थ्री, आर सी। सी से कौन है, आर वन आर थ्री, आर वन आर थ्री अपन नीचे तीनों का क्या है, सम है। अब इसका उल्टा चलो भैया, स्टार टू डेल्टा, क्या हो गया, स्टार टू डेल्टा। इसका मतलब क्या है कि हमें आर ए आर बी एंड आर सी पता है, मतलब हमें क्या पता है, आर ए मतलब आर वन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, किसके बीच का, आर ए एंड आर सी के बीच का। आर वन इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर वन प्लस आर सी, फिर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आर ए आर सी अपॉन आर बी। अब चलते हैं आर टू के पास, आर टू किसके बीच का है, ए एंड बी, लिखेंगे आर टू इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, फिर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो नहीं शामिल है उसे डिवाइड। सिमिलरली आर थ्री किसके बीच का है, बी एंड सी का, तो आर थ्री इक्वल टू आर बी आर बी प्लस आर सी, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करो और जो नहीं शामिल है उसे डिवाइड कर दो। उसके बाद आप यहीं पे थ्योरी पढ़ लो, क्या क्या पढ़ लो भाई, एक्टिव एंड पैसिव क्या होता है, थ्योरी का टॉपिक है 2 नंबर में। लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या होता है, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल क्या होता है, यही पढ़ लो। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आइडियल वोल्टेज एंड आइडियल करंट। सिमिलरली प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड प्रैक्टिकल करंट, इतना सफिशियंट है। ओके, अब आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर के एफ इक्वल टू आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। पीक फैक्टर होता है तो के पी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आर एम एस वैल्यू। आर एम एस और मैक्सिमम में क्या रिलेशन होता है साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए, तो भी आर एम एस इक्वल टू भी मैक्सिमम बाई रूट टू, भी एवरेज इक्वल टू क्या होता है 0.637 इंटू भी मैक्स। तो डिफरेंट टाइप का आपको वेवफॉर्म पता होना चाहिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव पावर पी इक्वल टू भी आई कॉस फाई, इसकी यूनिट क्या होती है वॉट में, ये आर एम एस वैल्यू है। सिमिलरली रिएक्टिव पावर भी आई साइन फाई, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, अपेरेंट पावर भी इंटू आई वोल्ट एंड एम्पियर। यहीं पे सीरीज रेजोनेंस के फॉर्मूले, सीरीज रेजोनेंस या तो डेरिवेशन आएगा एफ आर इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 1/LC, यूनिट क्या होती है हर्ट। क्वालिटी फैक्टर क्यू एफ इक्वल टू क्या होता है 1/R अंडर रूट L/C। लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी F1 इक्वल टू FR माइनस R अपॉन 4πL। F2 इक्वल टू क्या होता है FR प्लस R अपॉन 4πL। एक रिलेशन और बहुत इंपॉर्टेंट, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू FR अपॉन बैंडविड्थ। अच्छा RLC सर्किट हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट RLC, तो यह जेड इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स, डिपेंड करता है। करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V/Z।
और पावर फैक्टर कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आर बाई, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इन टॉपिक। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टेंस यूनिट ओम में होना चाहिए, इंडक्टेंस की हेनरी में, कैपेसिटेंस की फैरेड में। यदि नहीं दिया हो, इन दोनों की यूनिट चेंज होती है, इनको चेंज कर लीजिए। अब आते हैं पैरेलल रेजोनेंस। भैया एफ नॉट इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। क्वालिटी फैक्टर सेम होता है 1/r अंडर रूट एल बाई सी ना। करेंट की वैल्यू आई इक्वल टू वी बाई जेड डी होता है, जहाँ जेड डी इक्वल टू एल बाई आर सी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पावर फैक्टर सेम रहता है, पावर फैक्टर एंड क्वालिटी में। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, 3 फेज स्टार कनेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा। यदि स्टार कनेक्शन होगा तो फेज करेंट इक्वल टू लाइन करेंट, वी पी इक्वल टू वी एल बाई रूट 3, पावर फैक्टर कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड, फेज करंट वी पी इक्वल टू आई पी इक्वल टू वी पी बाई जेड, एक्टिव पावर पी इक्वल टू रूट 3 वी एल आई एल कॉस फाई, रिएक्टिव पावर क्यू इक्वल टू रूट 3 वी एल आई एल साइन फाई, अपेरेंट पावर एस इक्वल टू रूट 3 वी एल। ये लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखा है मेरे वीडियो लेक्चर में, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप। डेल्टा कनेक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा, वी पी इक्वल टू वी एल और आई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एल बाई रूट 3। बाकी सारे फार्मूले एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, पावर फैक्टर के बिल्कुल क्या हो जाएगा सेम होगा। एक चीज़ यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा वोल्टेज है, तो आप लाइन वोल्टेज लोगे। कौन सा वोल्टेज होगा, लाइन वोल्टेज। और हमेशा फेज करंट की वैल्यू फाइंड करोगे। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, फेज करंट। भले लाइन करंट की वैल्यू पूछा हो, आप फेज करंट की वैल्यू फाइंड करोगे। यूनिट थर्ड से न्यूमेरिकल बहुत कम आएंगे। यूनिट थर्ड से जो न्यूमेरिकल आएगा, एक तो जनरेटर या मोटर से। जनरेटर से आएगा तो ई जी इक्वल टू 5n पी जेड अपॉन 60a। ये जनरेटर के केस में होता है। मोटर के केस में इज इक्वल टू ई बी इक्वल टू इसको 5n पी जेड अपॉन 60a। यदि लैप वाइंडिंग हो, ए इक्वल टू पी होता है, और वेव वाइंडिंग हो तो ए इक्वल टू क्या होता है 2। अब 3 फेज, हाँ 3 फेज इंडक्शन मोटर से, 3 फेज इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन आते हैं। क्या, सिंक्रोनस स्पीड एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी, रोटर स्पीड एन आर इक्वल टू एन एस इंटू 1 माइनस एफ, स्लीप एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100, रोटर फ्रिक्वेंसी एफ आर इक्वल टू एस इंटू। लास्ट यूनिट, यूनिट 4 से रिलेटेड जो आएगा, एक तो ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर की होता है 4.44 एफ एन फाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसमें रिलेशन होता है V1 बाई V2 इक्वल टू N1 बाई N2 इक्वल टू I1 बाई I2 इक्वल टू क्या होगा K। फिर ट्रांसफार्मर इफिशियंसी, ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा पेपर में। ट्रांसफार्मर इफिशियंसी, यदि ये फार्मूले नहीं आएंगे तो इसलिए न्यूमेरिकल आएगा, या तो न्यूमेरिकल या तो डेरिवेशन। इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा एक्स वी टू आई टू कॉस फाइव अपॉन एक्स वी टू आई टू कॉस फाइव प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी इंटू 100। पी आई आयरन लॉस, पी सी कॉपर लॉस। एक्स क्या होता है, फॉर फुल लोड, फॉर फुल लोड एक्स इक्वल टू 1 होता है। फॉर हाफ लोड
x इक्वल टू 1/2 होता है फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये डेरिवेशन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी एक्स स्क्वायर पी सी इक्वल टू पी आई। तो जो भी लॉसेज कॉम होगी इन दोनों में, चाहे कॉपर लॉस या आयरन लॉस, ये 2 टाइम्स होगी। जब भी हम ईटा मैक्स मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, v2/2 cos फाई, v2i2 cos फाई, या तो 2pi होगा या और 2pc इंटू 100। दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी ये पुट कर दी। और जब भी मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है, पावर फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो यूनिटी होती है, और एफिशिएंसी की वैल्यू आती है 96 to 90। ठीक है, फिर आप पढ़ ले, ये भी पढ़ लेना आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, फिर इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है ट्रांसफार्मर का। फिर जो एक और टॉपिक बच रहा है मैं यही बता दे रहा हूँ, 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन। 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन, तो जैसा हम जानते हैं 3 फेज कनेक्शन क्या होता है, या तो स्टार स्टार, तो प्राइमरी पे भी स्टार, सेकेंडरी पे स्टार स्टार। जब मैं प्राइमरी पे स्टार दे दिया, सेकेंडरी पे डेल्टा, तो स्टार डेल्टा, प्राइमरी पे डेल्टा, सेकेंडरी पे स्टार, तो डेल्टा स्टार, फिर दोनों जगह डेल्टा, तो डेल्टा डेल्टा। फिर 3 फेज टू 2 फेज, लास्ट वन 6 फेज टू 3 फेज टू 6 फेज ट्रांसफर कनेक्शन। ठीक है, तो मेरे चैनल को इतना पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और मेरे राय क्लासेस बाय रितेश राय, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जो भी आपको अपडेट होगा वो मिलेगा। ओके, थैंक यू।